हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्जाम में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉप 10 एमसीक्यूज जीके के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लर्न कर लीजिएगा। और अगर आपको आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हर किसी के आंसर। और इसके बाद मैं लाऊंगी बायोलॉजी के एमसीक्यूज, ठीक है ना। और उनको मैं ऐसे कराऊंगी जैसे सबसे पहले ब्रेन के जितने इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज वो आपको पढ़ा दूंगी, फिर हार्ट के जितने इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यूज पढ़ा दूंगी। ऐसे ही बोन्स हो गए, हमारे मसल्स, हार्मोन्स, सबके अलग अलग तरह से मैं एमसीक्यूज बायोलॉजी की लाऊंगी। और वो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बट जो हमारे स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। 1951 से इसको दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को ये सबसे पहले मिला था, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1951 में कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पूछा गया है भारत का। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वो है सहारा। सहारा मरुस्थल है वैसे अगर वर्ल्ड का पूछा जाए, लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो ये है थार। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर बात की जाए वर्ल्ड की तो वो है नील नदी। नील नदी जो है लंबाई में बहुत दूर तक जाती है, लंबाई में ये सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर चौड़ाई की बात करें तो वो है अमेज़न, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो चौड़ाई में है वो कौन सी है, तो वो है अमेजन। वैसे अगर लंबाई की बात करें जो बहुत दूर तक जाती है वो का है नील नदी, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो उन्हीं में से एक है ऋग्वेद, जो उससे लिया गया है गायत्री मंत्र को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल, ठीक है, 1975 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? डेट तो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट 1975 आप याद रख सकते हैं। 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। ये भारत का सबसे पहला उपग्रह था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसरो की स्थापना किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि इसरो की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी इसरो की स्थापना? तो ये की थी विक्रम साराभाई। विक्रम ए साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का फुल नेम होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसरो का पूरा नाम। और विक्रम ए साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना हुई थी। और 1969, 15 अगस्त 1969, ये भी याद रखिएगा, 1969 15 अगस्त उसको इसरो की स्थापना हुई थी। किसने, किसके द्वारा की गई थी? विक्रम ए साराभाई, ठीक है, याद रखिएगा पूरा। नेक्स्ट चलते हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा। सबसे पहले मानव ने जिस धातु का यूज किया था, काम में लाया था, वो थी तांबा। नेक्स्ट, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी के जो कोरोना की वजह से, अभी जो कोरोना फैला हुआ है उसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है आने वाले पेपर में। तो कहाँ पर है मुख्यालय? तो ये है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है और इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट, सबसे पुरानी सभ्यता का क्या नाम है? तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। जो इराक है ना अभी के टाइम में देश, उसको सबसे पुराने टाइम में मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था, इराक को। ठीक है, चलिए सबसे पुराना हो गया ये। रिकेटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रोतौंदी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है, चलिए मुझे बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, मैंने ये बताया ना, विटामिन ए की कमी से रोतौंदी, विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। मुझे बताइए विटामिन सी की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, आपको एक मैं बताऊं अपने भारत के बारे में। तो जब हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो हमारा जो रॉकेट था ना, उसको साइकिल पे लाया गया था हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, और जो हमारा उपग्रह था उसको बैलगाड़ी में लाया गया था। ये एक ऐतिहासिक दिन था हमारे देश के लिए, जब हमारा आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया, और हमारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की, इतनी ज़्यादा, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।